नमो नारायण। सभी साथियों को गुरुवार व्रत भगवान विष्णु के उनके अवतार बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से, गुरुवार कथा सुनने से मात्र भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। इसी व्रत को धन धान्य और ज्ञान खुशहाल लाने के लिए किया जाता है। और बाधा आ रही हो तो या ये परेशानियों के लिए ये व्रत अत्यंत लाभकारी है। प्रिय साथियों, कथा का अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन नहीं जाने गुरुवार व्रत कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रभु हरि की कृपा प्राप्त बनी रहे और कमेंट में नमो नारायण लिखना न भूलें। अभी कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब समय की धारा अपने प्रवाह में इतनी गतिमान नहीं थी और जीवन के मापदंड आज से कहीं अधिक गहरे और सारगर्भित थे। उस कालखंड में एक विशाल समृद्धशाली राज्य था, धनपुरी। नाम से ही स्पष्ट था, यह राज्य धन धान्य, हीरे मोती और अनमोल रत्नों से परिपूर्ण था। इसकी राजधानी के महल, नगर की गलियां हों और यहां तक कि साधारण नागरिकों के घर भी समृद्धि की कथा कहते थे। इस धनपुरी के सिंहासन पर एक ऐसे राजा का शासन था जिसका नाम था महाराज धनंजय। महाराज धनंजय, आहा क्या नाम था! वह नाम उसकी सत्ता, उसके ऐश्वर्य और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक था। धनंजय, जिसका अर्थ होता है धन को जीतने वाला या धन पर विजय प्राप्त करने वाला, सचमुच अपने नाम को सार्थक करता था। उसके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और प्रत्येक दिशा से धन की नदियां बहती हुई उसकी राजधानी की ओर आती थीं। व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर था। कृषि भूमि सोना उगलती थी और खजाने सोने चांदी से भरे रहते थे। उसके महल स्वर्ण शिखर के नाम से विख्यात थे, क्योंकि उनकी छतें और मीनारें शुद्ध सोने से जरी थीं, जो सूर्य की किरणों में चमककर राहगीरों को दूर से ही चकाचौंध कर देती थीं। धनंजय की जीवन शैली अद्वितीय थी। वह रेशम के वस्त्र पहनता था जिनमें हीरे जरे होते थे। उसके भोजन में अनेकों प्रकार के व्यंजन होते थे जिनकी सुगंध नगर चारों ओर फैल जाती थी। वह हर शाम महलों के शबाब खाने में नर्तकियों और गायकों के साथ जश्न मनाता था। वह अपनी हर इच्छा, हर ख्वाहिश को पल भर में पूरा करवा लेता था। उसके लिए इस संसार में असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं था। उसका मानना था कि धन ही परम शक्ति है, धन ही सत्य है और धन ही जीवन का आधार है। जो कुछ भी खरीदा जा सकता था वह उसके पास था। शक्ति, सम्मान, सुख और यहां तक कि लोगों का भयभीत आदर भी। परंतु इस अतुलनीय ऐश्वर्य के साथ ही महाराज धनंजय के भीतर एक ऐसी बुराई ने धीरे धीरे जड़ें जमा ली थीं, जो भीतर ही भीतर उसे खोखला कर रही थी। वह था अहंकार, धन का अहंकार, शक्ति का अहंकार और अपने राज्य को लेकर एक अनूठा विकराल अहंकार। हां, यह सब मेरा किया धरा है, वह अक्सर अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने कहता। इस धनपुरी का कण कण, इसकी समृद्धि का हर पहलू मेरे विवेक, मेरी शक्ति, मेरी दूरदर्शिता का परिणाम है। अरे, कौन कहता है कि ईश्वर है? ईश्वर होता तो क्या मैं आज इतना शक्तिशाली होता? मैं ही इस राज्य का भाग्य विधाता हूं, मैं ही इसका रचयिता हूं, मैं ही इसका नियंता। वह स्वयं को ही भगवान मान बैठा था। मंदिरों में उसने अपने स्वयं के विशालकाय प्रतिमाएं स्थापित करवा दी थीं और पुजारियों को आदेश दिया था कि देवताओं से पहले उसकी स्तुति की जाए। ये देवी देवता क्या हैं? वह उपहास करता था। ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। असली ईश्वरीय शक्ति तो इस राजदंड में है, इस स्वर्ण सिंहासन में है और इस विशाल खजाने में है। जिसने धन कमा लिया उसने ही ईश्वर को जीत लिया। धर्म से तो उसका कोसों का नाता टूट चुका था। वह धर्म को मात्र निर्धन और दुर्बलों का सहारा मानता था। कर्म ही पूजा है, वह कहता, और मेरे कर्मों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। दान पुण्य, व्रत उपवास, उपदेश, ये सब ढकोसले हैं जो कमजोरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। मेरे राज्य में धर्म का स्थान सिर्फ मेरी आज्ञा है। उसने कई प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त करवाकर उनकी जगह अपने मनोरंजन के लिए विशाल उद्यान या शिकारगाह बनवा दिए थे। साधु संतों, तपस्वियों का वह उपहास करता था, उन्हें भिक्षुक और आलसी कहकर अपमानित करता था। राज्य में ऐसे लोगों के प्रवेश पर भी
उसने प्रतिबंध लगा दिया था जो धर्म और आध्यात्मिकता की बात करते थे। जनसाधारण में भी भय व्याप्त था। कोई राजा के समक्ष आंख उठाकर बात नहीं कर सकता था। उसके आदेशों को पत्थर की लकीर माना जाता था। प्रजा खुश तो थी क्योंकि धन की कमी नहीं थी, परंतु उनके मन में एक अजीब सा भय और असंतोष भी पनप रहा था। वे राजा की धार्मिक उपेक्षा और अहंकार को देख रहे थे और अनुभवी लोग जानते थे कि अनैतिकता की नींव पर बना कोई भी साम्राज्य अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। इसी बीच एक साध्वी थी, साध्वी ज्ञानदा। वह एक तपस्विनी थी जिसने अपना जीवन सत्य की खोज और धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया था। वह दूर दूर के राज्यों में भटकती हुई लोगों को धर्म का मार्ग दिखाती थी, उन्हें सदाचार और नैतिकता का महत्व समझाती थी। वह किसी भी सुख सुविधा की अभिलाषा नहीं रखती थी और जहां भी जाती अपने ज्ञान और शांत स्वभाव से लोगों का कल्याण करती थी। साध्वी ज्ञानदा ने अपनी तपस्या के दौरान कुछ अनिष्ट का आभास किया। उसे लगा कि कहीं कोई बड़ा धर्म संकट आने वाला है। अपने अंतर्ज्ञान के सहारे वह भटकते भटकते धनपुरी राज्य की ओर आ पहुंची। जैसे ही उसने धनपुरी की सीमा में प्रवेश किया, उसे अजीब सा विरोधाभास दिखा। एक ओर तो भव्यता और ऐश्वर्य का बोलबाला था, सड़कें चमक रही थीं, व्यापारिक केंद्र गुलजार थे, परंतु दूसरी ओर उसने लोगों की आंखों में एक अजीब सी उदासी और भय देखा। मंदिरों में भक्तों का अभाव था, धर्म की चर्चा दबी जुबान में होती थी और साधु संतों को अपमानित किया जाता था। जैसे जैसे वह नगर के भीतर जा रही थी, उसने देखा कि कुछ वृद्ध जन जो कभी धर्मात्मा थे, अब चुपचाप एक कोने में बैठकर अश्रु बहा रहे थे। जब साध्वी ने उनसे पूछा, क्या बात है माताओं पिताओं, यह धनपुरी तो इतनी समृद्ध है, फिर आपके चेहरों पर यह विषाद कैसा? एक वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, साध्वी जी क्या बताएं, हमारा राजा महाराज धनंजय, उसने सब कुछ बदल दिया है। वह इतना अहंकारी हो गया है कि स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा है। धर्म का कोई मान नहीं, न्याय का कोई स्थान नहीं। हम तो बस इस भय में जी रहे हैं कि कब इस अधर्म का परिणाम हमारे पूरे राज्य को भुगतना पड़े। एक अन्य व्यक्ति ने जोरा, हाँ, महाराज को धन का इतना मद है कि उन्हें लगता है सब कुछ धन से खरीदा जा सकता है। वह अक्सर कहते हैं, धर्म तो कमजोरों का सहारा है, असली शक्ति। साध्वी ज्ञानदा ने लोगों की पीड़ा को गहराई से समझा। उसने देखा कि राजा का अहंकार और धर्म से विमुखता केवल उसकी व्यक्तिगत बुराई नहीं थी, बल्कि पूरे राज्य की आत्मा को दूषित कर रही थी। उसने मन में ठान लिया कि उसे इस राजा को सचेत करना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी मोल चुकाना पड़े। अपनी शांत चाल से साध्वी ज्ञानदा राजमहल के द्वार पर पहुंची। द्वारपालों ने उसे देखकर उपहास किया, देख भाई, एक और भिक्षुणी आ गई राजा से भीख मांगने। इन्हें कौन बताए कि हमारे महाराज साधु संतों को फूटी आंख नहीं देखते। ज्ञानदा ने धैर्य से कहा, मैं भिक्षुणी नहीं, द्वारपाल। मैं एक संदेश लेकर आई हूं महाराज के लिए, कृपया उन्हें सूचित करो। द्वारपालों ने उसकी दृढ़ता और मुखमंडल पर झलकते तेज को देखा और अनिच्छा से ही सही उन्होंने महाराज को साध्वी के आगमन की सूचना दी। महाराज धनंजय अपनी भोग विलास की दुनिया में लीन थे। जब सूचना मिली कि एक साध्वी उनसे मिलने आई है, तो उनका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। एक साध्वी मेरे दरबार में? अरे, मैंने इन ढोंगियों को राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया है, उसने गरजते हुए कहा। इनका काम सिर्फ लोगों को अंधविश्वास में धकेलना है। जाओ, कह दो महाराज धनंजय को ऐसी बातें सुनने का समय नहीं। परंतु एक अनुभवी मंत्री ने सलाह दी, महाराज, ये साध्वी साधारण प्रतीत नहीं होती, इनके मुख पर अद्भुत तेज है। शायद ये कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हो। इनका अपमान करना उचित नहीं होगा। धनंजय ने एक पल सोचा। उसे लगा कि यदि वह इस साध्वी का अपमान भरी सभा में करेगा, तो वह अपनी शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन कर पाएगा। ठीक है, बुलाओ उसे, देखें क्या बकवास करती है यह, उसने उपहास से भरी हंसी के साथ कहा। साध्वी ज्ञानदा को दरबार में बुलाया गया। जब वह अंदर दाखिल हुई, तो पूरा दरबार उसकी शांत किंतु प्रभावशाली उपस्थिति से स्तब्ध रह गया। उसके मुख पर कोई भय नहीं था, सिर्फ करुणा और दृढ़ता थी। महाराज धनंजय अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था।
उसके चेहरे पर दर्प और उपहास स्पष्ट दिख रहा था। तो हे साध्वी, महाराज ने अपनी आवाज में उपहास भरते हुए कहा, सुना है तुम कोई संदेश लेकर आई हो। क्या संदेश है? दान पुण्य की महिमा या मोक्ष का मार्ग? हा हा हा, मुझे तो लगता है तुम रास्ता भटक गई हो। यह धनपुरी है साध्वी, यहां धन की भाषा बोली जाती है, धर्म की नहीं। साध्वी ज्ञानदा ने महाराज की आंखों में देखा, पर उस दृष्टि में कोई भय नहीं था, केवल करुणा थी। उसने अत्यंत शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, महाराज धनंजय, मैं भटकने वालों को राह दिखाने ही आई हूं। मैं जानती हूं आपका ऐश्वर्य अद्वितीय है, आपका साम्राज्य विशाल है और आपका खजाना भरा हुआ है, परंतु महाराज यह सब क्षण भंगुर है। मैं आपको सचेत करने आई हूं कि धन टिकेगा नहीं यदि धर्म से दूर हो। यह अटल सत्य है महाराज। जो धन धर्म की नींव पर खड़ा नहीं होता वह रेत के महल जैसा होता है जो एक झटके में ढह जाता है। राजा ने यह सुनकर एक जोर का अट्टहास किया। ओह, तो यह है तुम्हारा संदेश? हा हा हा, क्या खूब। यह साध्वी मुझे उपदेश दे रही है, मेरे खजाने, मेरे साम्राज्य को अस्थिर बता रही है। अरे साध्वी, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं? मैं धनंजय हूं। मैंने धन को जीता है, मैंने अपनी इच्छा से यह साम्राज्य खड़ा किया है। कौन सा धर्म? कैसा धर्म? मेरा धर्म तो मेरा ही बनाया हुआ नियम है। मैं ही इस धरा का ईश्वर हूं। मेरी शक्ति, मेरा ऐश्वर्य, यह सब मेरे बल पर है, किसी अदृश्य शक्ति पर नहीं। तुम जाओ यहां से और अपनी यह निरर्थक बातें कहीं और सुनाओ जहां लोग इन्हें सुनने के लिए मूर्ख हों। महाराज ने साध्वी को अपमानित करने के उद्देश्य से कहा, तुम्हें क्या पता साध्वी, धन की ताकत क्या होती है? मैं इस धन से कुछ भी खरीद सकता हूं, शक्ति, सम्मान, यहां तक कि लोगों की भक्ति भी। तुम्हारी यह धर्म की बातें, ये सब गरीब और कमजोर लोगों के लिए हैं जिनके पास धन नहीं होता। जाओ, तुम्हें मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट करता हूं ताकि तुम अपने अंधविश्वास का प्रचार कहीं और कर सको। महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा साध्वी की ओर उछाल दी। साध्वी ज्ञानदा ने उस स्वर्ण मुद्रा को न देखा न उठाया। उसके नेत्र अब भी राजा पर ही टिके थे। महाराज, साध्वी ने कहा। उसकी आवाज अब भी शांत थी, पर उसमें एक चेतावनी थी। आज आप मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरी बातों को निरर्थक बता रहे हैं, परंतु याद रखिएगा, समय किसी के लिए नहीं रुकता और धर्म से विमुख होने का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। जब तक आप अपने अहंकार का त्याग नहीं करते और धर्म के मार्ग पर वापस नहीं आते, तब तक यह ऐश्वर्य, यह धन, यह साम्राज्य, सब कुछ ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। चेतावनी दे दी मैंने महाराज, अब चुनाव आपका है। यह कहकर साध्वी ज्ञानदा ने बिना एक पल भी रुके और बिना स्वर्ण मुद्रा को देखे दरबार से बाहर निकल गई। राजा और दरबारी हैरान थे। महाराज धनंजय क्रोध से लाल पीले हो गए। धृष्ट साध्वी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी बातें सुनाने की? कोई उसके पीछे मत जाना, मैंने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है। यदि वह फिर कभी दिखी तो उसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। राजा ने साध्वी की चेतावनी को मात्र एक पागल औरत की बकवास समझा और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह अपने भोग विलास में और भी अधिक लिप्त हो गया। शायद साध्वी की बातों का उस पर उल्टा असर हुआ था। वह यह दिखाना चाहता था कि उसकी समृद्धि अविनाशी है। उसने अपने महलों में और अधिक भव्य आयोजन करवाए और अधिक धन का अपव्यय किया, परंतु नियति का चक्र अपनी गति से चलता है। कुछ ही समय बीता और धनपुरी राज्य पर संकट के काले बादल छाने लगे। पहले तो यह सब छोटी मोटी बातें लगती थीं। दूर के व्यापारिक मार्ग बाधित होने लगे, जिससे राज्य में धन का प्रवाह कम हो गया। जिन सहायक राज्यों से महाराज धनंजय को कर मिलता था, वहां विद्रोह और अस्थिरता फैलने लगी और उन्होंने कर भेजना बंद कर दिया। राज्य में चोरियां और डकैतियां बढ़ने लगीं, जिससे शांति भंग होने लगी। लेकिन असली विभीषिका तो अभी आनी बाकी थी। एक दिन आसमान में काले बादल छाए, परंतु बरसे नहीं। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। देखते ही देखते राज्य में भीषण सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, कुएं खाली हो गए और कृषि भूमि बंजर होने लगी। जो भूमि कभी सोना उगलती थी, अब धूल के गुब्बार उड़ा रही थी। फसलें बर्बाद हो गईं और अन्न का संकट गहराने लगा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा।
मवेशी मरने लगे और भूख से बिलखते बच्चे हर गली मोहल्ले में अपनी माओं से भोजन की गुहार लगा रहे थे। महाराज धनंजय ने पहले तो इस संकट को भी अपने धन से सुलझाने की कोशिश की। उसने दूसरे राज्यों से अन्न मंगवाने का आदेश दिया, लेकिन व्यापारिक मार्ग पहले ही बाधित थे और जो कुछ आता भी था वह इतना महंगा था कि आम आदमी की पहुंच से बाहर था। क्या मतलब है अन्न नहीं है? मेरे खजाने खुले हैं, खरीदो, जहां से मिले खरीदो। पानी नहीं है, कुएं खुदवाओ और गहरे खुदवाओ। मैं इस संकट को भी जीत लूंगा। मैं धनंजय हूं, कोई भी संकट मुझे परास्त नहीं कर सकता। वह दहाड़ता। उसने अपने इंजीनियरों को बुलाया। देखो, प्रकृति मुझे चुनौती दे रही है, मैं इससे भी बड़ा हूं। मैं इस सूखे को अपनी शक्ति से खत्म करूंगा। नहरें खोदो, झीलें बनाओ। परंतु प्रकृति ने उसके अहंकार का उपहास किया। जल के स्रोत सूख चुके थे और कोई भी नहर कहीं से पानी नहीं ला सकती थी। लोगों की भूख और प्यास बढ़ती गई। राज्य में अराजकता फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। भोजन और पानी की मांग को लेकर राजा के खिलाफ विद्रोह करने लगे। यह राजा हमें मार डालेगा, यह अधर्मी राजा है। साध्वी ने सही कहा था। दबी जुबान में ये बातें राज्य में फैलने लगीं। इस आंतरिक अशांति और सूखे का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्यों ने धनपुरी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जो राज्य कभी धनंजय के नाम से कांपते थे, अब कमजोर होते धनंजय पर टूट पड़े। सैनिक भूखे, प्यासे और हतोत्साहित थे। वे ठीक से लड़ नहीं पा रहे थे। धनंजय का विशाल खजाना, जो कभी उसकी शक्ति का प्रतीक था, अब तेजी से खाली हो रहा था, क्योंकि नए सैनिक भर्ती करने थे, उन्हें खिलाना था और हथियारों की खरीद करनी थी। महाराज धनंजय हैरान था। उसका गौरवशाली साम्राज्य, उसकी अटूट शक्ति, उसका विशाल खजाना, सब कुछ एक एक कर बिखर रहा था। उसने अपने मंत्रियों को फटकारा, सेनापतियों को धमकाया और ज्योतिषियों को मृत्यु दंड देने की धमकी दी कि उन्होंने उसे इस संकट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था मैं अमर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी इच्छा ही कानून है। फिर यह सब क्यों हो रहा है? ये मेरे सैनिक मुझसे डरते क्यों नहीं? ये जनता मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? वह अपने कक्ष में घूमते हुए अपने बाल नोचते हुए चिल्लाता। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। जिन महलों में कभी हंसी की गूंज होती थी, अब वहां गहरी उदासी और हताशा ने डेरा डाल लिया था। स्वर्ण शिखर महल अब खंडहरों जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसकी चमक मलिन पर गई थी और दुख का साया हर कोने में मंडरा रहा था। एक दिन जब राजा पूरी तरह से टूट चुका था, उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था और निराशा ने उसे घेर लिया था, तब एक वयोवृद्ध निष्ठावान मंत्री, जो अब तक मौन था, राजा के समक्ष आया। महाराज, मंत्री ने कांपते हाथों से कहा, मुझे क्षमा करें, परंतु अब समय आ गया है कि मैं आपको वह बात याद दिलाऊं जिसे आपने कभी अनसुना कर दिया था। क्या बात? राजा ने बुझी हुई आंखों से पूछा। महाराज, आपको वह साध्वी याद है? मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, साध्वी ज्ञानदा, जिसने कभी आपके समक्ष कहा था, धन टिकेगा नहीं यदि धर्म से दूर हो। हमें लगता है महाराज कि यह सब उसी का परिणाम है। आपने स्वयं को ही भगवान मान लिया था, धर्म का अपमान किया था और उसी का फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है। इन शब्दों ने राजा के हृदय पर हथौड़े की तरह चोट की। उसे साध्वी ज्ञानदा का शांत, दृढ़ चेहरा याद आया, उसकी चेतावनी याद आई। उसे याद आया अपना उपहास, अपना अहंकार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने कराहते हुए कहा। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैंने क्यों नहीं सुना उसकी बात? वह उस दिन के उपहास को याद कर पश्चाताप की अग्नि में जल उठा। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह वर्षों बाद रोया था। यह आंसू उसके अहंकार के पिघलने के आंसू थे। रात भर राजा उसी चिंतन में डूबा रहा। उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसकी शक्ति, उसका धन, उसका साम्राज्य, सब कुछ क्षणभंगुर था यदि धर्म की नींव न हो। उसे यह भी समझ आया कि वह स्वयं कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर तो परम शक्ति है, क्षमा और करुणा का सागर है। अगले दिन सुबह महाराज धनंजय ने एक अभूतपूर्व घोषणा की। उसने अपने सभी राजकीय वस्त्र त्याग दिए और साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए। उसने अपने माथे पर तिलक लगाया और घोषणा की
कि वह भगवान विष्णु को समर्पित गुरुवार का व्रत करेगा और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेगा। महल के सभी लोगों और यहां तक कि दरबारियों को भी आश्चर्य हुआ। क्या यह वही राजा धनंजय था जो कभी स्वयं को ही भगवान मानता था? गुरुवार का दिन आया। महाराज धनंजय ने गुरुवार के व्रत के सभी नियमों का पालन किया। उसने अन्न और जल दोनों का त्याग किया। वह अपने स्वर्ण सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि जमीन पर चटाई बिछाकर बैठा। न उसने नर्तकियों को बुलाया, न ही अपने भोजन की चिंता की। उसका सारा ध्यान भगवान विष्णु के स्मरण और अपनी गलतियों के पश्चाताप पर केंद्रित था। गुरुवार व्रत करना उसके लिए आसान नहीं था। उसका शरीर जो कभी विलासिता में पला था, अब अन्न जल के अभाव में कांप रहा था। उसे थकान महसूस हो रही थी, भूख प्यास सता रही थी और उसका मन अशांत था। परंतु उसने स्वयं को दृढ़ बनाए रखा। उसे याद आया यह तो बस उसके कर्मों का छोटा सा प्रायश्चित है। उसे याद आया जो पीड़ा उसने अपनी प्रजा को दी थी वह इससे कहीं अधिक थी। पूरे दिन वह हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने बैठा रहा। उसने अपने मन में बार बार क्षमा याचना की। हे प्रभु, मैं अज्ञानी था, अहंकारी था। मैंने धन के मद में आपको भुला दिया था, धर्म का अपमान किया था। मैंने स्वयं को ही सृष्टि का नियंता मान लिया था। मेरी इस घोर भूल के लिए मुझे क्षमा करें हे नारायण। मेरी प्रजा को मैंने जो कष्ट दिए हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। मुझे शक्ति दें कि मैं अपने शेष जीवन में आपकी कृपा से धर्म और न्याय के मार्ग पर चल सकूं। मुझे क्षमा करें हे विष्णु, मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना में, उसके पश्चाताप में इतनी सच्चाई थी कि वह भगवान विष्णु तक जा पहुंची। व्रत के अंत में जब उसने संध्या के समय अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने मन में अद्भुत शांति और हल्कापन महसूस किया। उसका शरीर थका हुआ था, परंतु उसकी आत्मा को मानो नया जीवन मिल गया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आसमान में अचानक काले घने बादल छा गए, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें वहां भेजा हो। बिजली कड़की और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। यह कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं थी, बल्कि ऐसी वर्षा थी जो वर्षों के सूखे को धोकर रख देने वाली थी। जल की बूंदें धरती पर ऐसे गिरीं मानो स्वयं स्वर्ग से अमृत धारा बह निकली हो। लोग अपने घरों से बाहर निकले और खुशी से झूम उठे। सूखे कुएं भरने लगे, नदियां फिर से जीवित हो उठीं और धूल भरी धरती की प्यास बुझने लगी। अगले ही दिन सूखी बंजर भूमि पर हरियाली की एक नई परत दिखने लगी, मानो प्रकृति ने स्वयं को फिर से जीवन दे दिया हो। यह सिर्फ बारिश का आगमन नहीं था, राज्य में शांति लौटने लगी थी। पड़ोसी राज्यों जिन्होंने धनपुरी पर आक्रमण किया था, अचानक ही पीछे हटने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। व्यापारिक मार्ग फिर से खुल गए और धनपुरी में फिर से धन का आगमन होने लगा। प्रजा के मन से भय निकल चुका था और उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। महाराज धनंजय अब पूरी तरह से बदल चुके थे। वह अब अहंकारी धनंजय नहीं था, बल्कि एक विनम्र, धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा बन गया था। उसने अपने सिंहासन से अहंकार का त्याग कर दिया था और अब वह लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता था। उसने सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और साधु संतों को पुनः राज्य में सम्मानित स्थान दिया। वह स्वयं प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और हमेशा गुरुवार का व्रत रखता था। धनपुरी राज्य में फिर से समृद्धि और शांति लौट आई, लेकिन इस बार यह समृद्धि धर्म की नींव पर खड़ी थी। राजा धनंजय ने सीखा था कि सच्चा ऐश्वर्य धन में नहीं, बल्कि धर्म में है, विनम्रता में है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा में है। उसने यह भी समझा कि सत्ता और धन क्षण भंगुर हैं, लेकिन धर्म इटर्नल है। यह कथा हमें सिखाती है कि धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार और स्वयं को ही ईश्वर मान लेने का अहंकार व्यक्ति और समाज दोनों को पतन की ओर ले जाता है। सच्ची शक्ति विनम्रता में है, धर्म का पालन करने में है और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। जिसने इस सत्य को समझ लिया, उसी ने जीवन के असली ऐश्वर्य को प्राप्त किया। और हां, यह भी सत्य है कि धन टिकेगा नहीं यदि धर्म से दूर हो। यह शाश्वत सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक है और हर मनुष्य को याद रखना चाहिए। प्रिय साथियों, इस वीडियो को गुरुवार की व्रत पावन कथा और यहीं पर समापन होती है। हम आपसे कामना करते हैं
भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन केवल आपके भक्ति भाव को भर देता है, बल्कि हमारे जीवन की एकता और प्रेम की आस्था भी संदेश लेकर आता है। गुरुवार व्रत कथा को सुनने से हृदय से धन्यवाद। कृपा कर अपने विचार और कमेंट अनुभव अवश्य साझा करें और नमो नारायण लिखना न भूलें। आपके द्वारा दिए गए कमेंट आपके केवल प्रतीक रहे, बल्कि जय नमो नारायण।